हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे क्लास 10th की यूनिट 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम समझेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2,3 एंड 4,1। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उसको किस तरीके से हमने ड्राइव किया था, किस तरीके से वो फॉर्मूला बना है, जिसके यूज से हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने वो फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब उसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें। फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया बी। ठीक है, ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी इस ए बी को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हमारे एक कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 2,3 और दूसरे कोऑर्डिनेट से हमारे 4,1। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट में हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जिसको डाउट हो अगर कि ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है तो वो उस वीडियो को देखे पहले। लेकिन आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है, जो कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको डेरिवेशन पूछेंगे नहीं वो, ठीक है, तो आपको वो डेरिवेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। वो बस मैंने इसलिए बताया था कहीं आपको अंदर से क्यूरियोसिटी हो कि ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है, तो उसके लिए मैंने वो आपको वीडियो बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, इन दो के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक हमें ए पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का हमें नाम नहीं दिया था, हमने ए मान लिया है, और दूसरे पॉइंट को हमने बी मान लिया। आप कोई और सा अल्फाबेट्स भी ले सकते हो। ये ग्राफ के ऊपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारी ग्राफ के ऊपर चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ हमें बनाना नहीं है और ये सब पॉइंट्स वहाँ पे नहीं बैठाने हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, जिसके लिए हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से ग्राफ पे ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होते हैं ये एक्स वाली वैल्यूज होती हैं आगे वाली, और पीछे वाली हमारी वाई वाली वैल्यूज होती हैं। जो हमने ग्राफ की बेसिक चीजें समझी थी वही प्रीवियस जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, उसमें मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे। ठीक है, तो पहले वाले कोऑर्डिनेट जो है हमारे, उसके हम x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स मानते हैं और दूसरे वाले के x2 और y2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वही x2 y2 और x1 y1 की वैल्यू हमें यहां पे लाके रखनी है। यानी कि अब इसके हिसाब से मैं यहां पे a और b रब कर रहा हूं, x1 y1 और x2 y2 लिख रहा हूं। तो ये हमारा हुआ x1 और ये हमारा हुआ y1, ये है हमारा x2 और ये है हमारा y2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हमें यहां पे रखनी है। तो हमारा डिस्टेंस जो हमें ए बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है वो निकल आएगा। अंडर रूट लगा लेते हैं सबसे पहले। x2 की वैल्यू हमारी +4 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, माइनस साइन। x1 की वैल्यू हमारी +2 और इनका होना है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है हमारी +1 माइनस y1 की वैल्यू है हमारी +3। अगर आप इस तरीके से पहले यहां पे x1 y1 x2 y2 लिख लोगे तो आपको यहां पे जब आप पुट करोगे तो कोई भी गलती से किसी और की वैल्यू नहीं रखोगे आप। ठीक है, यहां पे इस तरीके से x1 y1 x2 y2 पहले लिख लेना, ताकि यहां पे पुट करते समय कोई भी गलती ना हो। नहीं पता चले आप इसको x1 लेके इसको x2 कर दो वहां पे क्वेश्चन में, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसमें वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में। तो हमें यहाँ पे से पूरे नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, काफी सिंपल फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको रूट में से बाहर निकालेंगे। 4 - 2 यहाँ पे हमें मिला 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 में से 3 का यानी कि -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 जो है बड़ा था तो उसका साइन आएगा नेगेटिव, और 3 में से 1 जाएंगे तो आपके 2 बचेंगे। यानी कि ए बी इज इक्वल टू
अंडर रूट में हमारे पास बचे हैं 2 का स्क्वायर हमारा हुआ +4 और -2 का स्क्वायर भी हमारा होगा +4 किस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे 2 × 2 आपका 4 आता है पॉजिटिव, लेकिन आप -2 का मल्टीप्लाई जब -2 में करते हो तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, उसका रिजल्ट भी हमें +4 ही मिलता है। यानी कि प्लस के 2 का स्क्वायर भी +4 है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी +4 है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू 4 और 4 हमारे ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आ चुका है 8। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया, हमारा टोटल हमारा 8 आया है जो कि रूट के अंदर है। √8 हम छोड़ के नहीं आएंगे क्योंकि अभी ये और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसको रूट में से बाहर निकालेंगे। रूट में से बाहर निकालने के लिए हमें 8 के निकालने हैं फैक्टर्स। 2 से गया ये 4 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स एंड देन 2 से गया ये 1 टाइम्स, यानी कि 2 × 2 × 2 ये है हमारा रूट के अंदर। और रूट में से एक पेयर बाहर आ जाता है, यानी कि ये एक पेयर बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग 2 जो है वो अंदर बचेगा। इसमें किसी को डाउट है तो मैं और एक और तरीका बताता हूं। देखिए ये 2 × 2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 × 2 अंडर रूट में, ये भी 4 × 2 = 8 ही है। ठीक है, ये √8 को मैंने इस तरीके से लिख रखा है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, जो कि बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है, पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, इसलिए √2 लिख के आएंगे वहां पे। यानी कि हमारा √8 को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2। काफी बच्चों को ये चीज आती होगी क्योंकि 9th क्लास में हमने रैशनलाइजेशन चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने रूट्स को बहुत सॉल्व किया है। लेकिन अगर किसी को डाउट है इसमें तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, इनसे अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ हो तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। लेकिन रूट से बाहर निकालने में गलती मत करना, या तो यहीं पे आंसर छोड़ आना। बहुत रेयर होगा कि वो आपके 0.5 नंबर कट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे 0.5 भी रिड्यूस हो, इसलिए थोड़ा सा पार्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल के बस एक पेयर को बाहर निकाल लेना और जो रिमेनिंग वैल्यूज बचे उनको आप रूट में छोड़ देना। इस तरीके से हमारी ए बी की वैल्यू 2√2 आ रही है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था, जो हमें फाइंड करना था, जो हमारा आ चुका है 2√2। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे x1 y1 x2 y2, दोनों का हमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा जो है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको उन सबको ऐड करके रूट में से जो भी वैल्यूज बाहर आ सकती हैं आप उन्हें बाहर लिखोगे, रिमेनिंग वैल्यूज आप रूट के अंदर छोड़ दोगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि पूरा वैल्यू जो है रूट से बाहर आ जाए, कभी कभी रूट में कुछ बच सकता है रिमेनिंग पार्ट, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी आपका रिजल्ट है आपको वहीं फाइनल छोड़ना है। एक बार आप चेक जरूर कर लेना ताकि आपने कैलकुलेशन में कोई गलती ना करी हो ऊपर, उसके बाद आप आंसर को डायरेक्टली वहीं पे छोड़ के आ सकते हो। इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट है हमारी, यूनिट 7। इसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को समझा है हमने आज, जिसमें हमारा क्वेश्चन था 2,3 और 4,1, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।